चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे कि दंत पवन। तो दंत पवन के लिए क्या कहा गया है कि अपोथे अपोथित अग्रम द्वयकाल कषाय कटु तिक्तकम भक्षेत दंत पवनम दंत सान्य वादन्य। अर्थात बताया गया कि आपको 2 काल में दंत धावन करना है। अर्थात जो दांतों को साफ करते हैं उसे हम दंत धावन कहते हैं। तो इसका टाइम क्या होता है? सुबह शाम। जब भी आप खाना खाएंगे उसके बाद ही आपको क्या करना है? दंत धावन करना है। 2 काल होते हैं। फिर कह रहा है कि इसके लिए भैया कौन सा वाला आपको रस युक्त कोलगेट या दांतोन का यूज करना है, तो आपको बताना है कि दंत धावन काष्ठ रस। काष्ठ मतलब लकड़ी के लिए कहा गया है, और यानी कि टहनी के लिए। तो इसका रस कैसा होना चाहिए? कटु हो, तिक्त हो और कसाय हो, तो काफी अच्छे दांत साफ हो जाएंगे। ठीक है। उसी प्रकार से कहता है कि लाभ क्या होगा इससे? अगर हम डेली ब्रश करेंगे, डेली हम दांतन करेंगे, तो इससे लाभ क्या होगा? तो निहंति गंधम वैरस्यम जिह्वा दंतस्जम मलम निष्कृत्य रुचिम अद्यते साधु दंत विशोधन। अर्थात इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दंत विशोधन क्या होता है, यानी कि दांतों का विशोधन होता है। आपके जिह्वा पर जो सफेद सफेद सा जो मल होता है वो भी दूर हो जाता है। आपके मुंह से जो गंध आ रही है वो भी दूर हो जाती है। निहंती गंधम अर्थात आपके मुंह से गंध चली जाती है। वैरस्यम, वैरस्यम का मतलब होता है कि भाई आपके मुंह में कोई स्वाद नहीं आ रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वैरस्य कहा जाता है। तो धीरे धीरे आपके मुंह में स्वाद भी आने लगता है। ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोरोना काल में स्मेल नहीं आ रही, स्वाद नहीं आ रहा, तो ऐसा अक्सर होता ही रहता है। तो इससे क्या होगा? दंत पवन से, दंत धावन से आपके मुंह में स्वाद भी आने लगेगा। ठीक। और धीरे धीरे आपको रुचि भी आने लगेगी, यानी कि आपको खाना खाने में इंटरेस्ट नहीं है, अर्थात आप ब्रश करो बढ़िया आराम से, दांतोन करो, तो आपको खाना खाने में भी रुचि आएगी। ठीक है। तो ये चीजें हैं, कॉमन है, इसके लाभ हैं, सभी लोग जानते ही हैं, एक सामान्य सी बात है। फिर कहा जाता है कि आपको किस किस वृक्ष की दांतोन का यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर पीजी के हिसाब से भी तैयारी करनी है, और यूजी के हिसाब से भी क्या है कि अक्सर यहाँ से ऑब्जेक्टिव बना लिए जाते हैं। ठीक है। तो चरक में कहा गया कि करंज करवीर अर्क मालती कुम असन। तो ककुम यहाँ पर अर्जुन के लिए वर्ड यूज किया गया, तो आपको अर्जुन ही याद रखना है। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह और सुश्रुत। तो सभी में से एक एक चीज कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है। क्योंकि जो कॉमन है उसी से अक्सर क्वेश्चन आता है। जैसे कि अर्जुन के लिए देखेंगे कि अर्जुन चरक ने माना है, अष्टांग संग्रह ने माना है, अष्टांग हृदय ने माना है, लेकिन तुम्हारे सुश्रुत ने नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि आपको पता है कि जो मतलब सुश्रुत संहिता के प्रति संस्कर्ता जो थे वो कौन थे आपके? नागार्जुन। तो वहां पर नागार्जुन सुश्रुत संहिता में पहले से ही शामिल थे, तो इसलिए याद करने की तरीके कि आपको अर्जुन की दांतोन सुश्रुत ने नहीं करने के लिए कहा है, मना कर दिया गया भाई अर्जुन की दांतोन नहीं करना है। ठीक है। तो बाकी सभी आचार्यों ने अर्जुन की दांतोन करने के लिए कहा है। तो इस बात से भी देखेंगे। फिर दूसरा पॉइंट हमें ये याद रखना है कि कहीं ना कहीं अर्जुन ऐसे मतलब सुश्रुत ऐसे इलाके पे रहते थे जहां पर आसपास नदी नहीं हुआ करती थी। चरक, बागवट, है ना, वृद्ध बागवट और बागवट, ये लोग उन इलाकों पे रहते थे जहां पर अर्जुन के वृक्ष बहुत ज्यादा थे, अर्थात वहां पर आसपास नदी बहुत थी। ठीक है। तो इसलिए ये इनको वहां का पता है, तो इसलिए यहाँ पर अर्जुन को रखा गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि अर्क। तो अर्क आप सभी को याद रखना है कि अर्क देखो यहाँ पर चरक ने माना है। सॉरी, पहले हम लोग यहाँ पर करंज को देख लेते हैं। करंज एक ऐसा है जो कि सभी आचार्यों ने माना है। चरक, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह और सुश्रुत। तो पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी दांतों ने जो कि सभी आचार्यों ने मानी, तो आपको बताना करंज ये कैसी है जो कि सभी आचार्यों ने मानी। फिर पूछेगा कि देखो सुश्रुत ने तो अर्जुन को मना कर दिया, तो बोले चरक ने किसको मना किया, तो आप बता दोगे खदिर को, क्योंकि खदिर बाकी के तीनों आचार्यों ने माना है, लेकिन आपके चरक ने नहीं माना है। किसको? खदिर को नहीं माना है। आप सभी को याद रखना है। ठीक है।
तो उसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं आप लोग बी फोर बाघ भट्ट, बी फोर बट। तो बट भैया यहाँ पर याद रखेंगे कि अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह के अलावा किसी ने नहीं माना, यानी कि आपको सुश्रुत ने भी नहीं माना और चरक ने भी नहीं माना कि बी फोर बाघवट, बी फोर वट। ठीक है, तो बूढ़े और नए वाले जितने भी बाघवट हैं उन सभी ने वट को माना है। ठीक, और नेक्स्ट है हमारे पास, ये पॉइंट आपको बनाते चलना है, लिखते चलना है। ठीक है, इसी तरीके से याद किया जाता है। ठीक है, फिर आता है कि अलग से पूछ लेता है कि जो हम लोग प्रैक्टिकली अभी हम लोग नीम की दातुन कॉमनली यूज करते हैं। ठीक है, जाके गए तो देखा होगा कि नीम की दातुन करने लगे, तो ऐसा किस आचार्य ने माना है? तो याद रखो कि देखो चरक ने तो माना नहीं है, अष्टांग हृदय ने भी नहीं माना, ना ही अष्टांग संग्रह ने माना। बोले किसने माना? ये हमारे सुश्रुत ने माना है। ठीक है, तो इसलिए लोग इसको फॉलो करते हैं। ठीक, तो सुश्रुत ने नीम की दातुन को माना है। ठीक, फिर बताएंगे असन किसने माना? तो असन भाई आपके संग्रह और चरक ने माना है। असन को सभी लोग याद रखेंगे, पॉइंट बनाएंगे। असन को आपके संग्रह ने माना है और चरक ने माना है। ठीक, फिर बोलेंगे करवीर किसने माना है? बोले कि चरक ने और अष्टांग संग्रह ने ही माना है करवीर को। ठीक है, ये भी एक दातुन होती है करवीर की। अब चलते हैं हम लोग कि अष्टांग संग्रह का स्पेशल क्या है। तो आपको बताना है कि आ फोर अरिमेदादि, आ फोर अपमार्ग। तो आ वाले किसके आ गए? अष्टांग संग्रह के आ गए। ठीक है, तो अरिमेदादि के अरिमेद जो है उसका मार्केट में तेल आता है, ऑयल आता है। ठीक है, तो अगर किसी को छाले हैं या मुंह में कोई दिक्कत है, दुर्गंध आती है या कुछ एक्स वाई जेड है, तो आप इसका कवल धारण कर सकते हो, कुल्ला कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहता है। आप कभी भी ट्राई कर सकते हो, किसी को छाले आले भी हो तब भी इसको यूज कर सकते हो। ठीक, किसी के दांतों में कीड़े भी लगे तब भी इसको यूज कर सकते हो। तो अरिमेद, अरिमेद मार्केट में बड़ा फेमस है। ठीक, तो आप लोगों को याद रहेगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कुछ चीजें बताई गई हैं कि अष्टांग संग्रह ने, अष्टांग संग्रह ने कुछ ऐसी दातुन है जिनका निषेध ही कर दिया है। क्या है? निषेध कर दिया। जैसे कि उन्होंने कहा कि श्लेष्मातक, श्लेष्मातक एक पौधा है, तो इससे का भी दातुन नहीं करना है। सिग्रू, सामी, सलमली और सड़, तिलवक, तिंदु, बिल्व, विविधकी, निर्गुंडी, पीलू, पीपल और पलास तथा परिभद्र, अरिष्ट, धव, धन्व, कोविदार और इंगुर्दी, गुगुल, मोचरस, इन सभी की दांतों का निषेध किया गया है। अब देखोगे आप लोग प्रैक्टिकली बेस पे, तो ये बेटा गुगुल इतना चिपचिपा होता है कि आपके दांत चिपका देगा। ठीक है, साफ तो दांत होंगे नहीं लेकिन चिपचिपे और हो जाएंगे। मोचरस भी बेटा चिपचिपा होता है। ठीक है, ये सलमली है ना, ये भी चिपचिपे टाइप के रहते हैं। ठीक है, तो आपको खुद ही देखना है, इतने सारे दिए हैं, आपको एक दो बार रीड करोगे। श्लेष्मातक में इतना कफ जैसा भरा रहता है, इससे भी दांत चिपक जाते हैं। ठीक, पलास का, परिभद्र का, पीपल, ये P4 पीपल, P4 पलास, P4 परिभद्र, इनका तो यूज ही नहीं करना। और ये पीलू, पीलू भी याद रख लेना कि भैया पीलू, पीलू से दांत नहीं धोना है। ठीक है, यहाँ पर मना कर दिया गया। फिर यहाँ देखेंगे कि सुश्रुत के अकॉर्डिंग एक अच्छी लाइन कही गई है कि निम्बश्च तिक्ते श्रेष्ठ कसाय खदेरा, मधुको मधुरे श्रेष्ठ करंजम कटुके तथा। अर्थात बताएंगे कि देखो तुम लोग अभी मेरे ख्याल से कॉलगेट करते हो, पेप्सोडेंट करते हो, जो भी करते हो, तो वहां पर थोड़ा मीठा मीठा वाला भी स्वाद आता है। तो ऐसा और किसी आचार्य ने नहीं कहा है, केवल और केवल आपके सुश्रुत ने कहा है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने मधुक को शामिल किया है। ठीक है, तो मधुक की भी यहाँ पर, ये भी एक ड्रग है। ठीक है, औषधि है, इसकी दातुन की जाती है। तो ये पूछ रहा है कि ये बताओ कि तिक्त रस में कौन से श्रेष्ठ दातुन है? तो आपको बताना है कि नीम की दातुन श्रेष्ठ बताई गई है। और कसाय रस में किसकी दातुन श्रेष्ठ बताई गई? तो आपको बताना है खबीर की श्रेष्ठ बताई गई है। और बोल रहे कि मीठे में कौन से किसकी बताई गई है? तो मीठे में आपको मधुक की बताई है, और कटु में किसकी बताई गई है? आपके करंजी की बताई गई है। ठीक, तो एक दो बार आप इसको रीड करेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। फिर कहते हैं कि यार एक बात बताओ, मार्केट में जो बबूल बबूल चलता है, पैसे वसूल है, वो किसने माना है ना? उसके बारे में क्या आप जानते हो?
तो आपको बताना है कि जो बकुल है ना, बबूल को ही बकुल कहा जाता है। तो ये क्या करता है स्पेशली दंत दाढ़ेकर होता है, अर्थात जब भी किसी के जो दांत हिलते हैं तो उसको दृढ़ता प्रदान करता है। क्या करता है? दृढ़ता प्रदान करता है। फिर देखेंगे कि दंत शोधन किसके लिए कहा गया है, आपको बताना है। तो बताएंगे तेजोबती, ये भी आपका एक ड्रग है आयुर्वेद का। तो तेजोबती क्या करता है? दंत शोधन के नाम से जाना जाता है। फिर कहा जाता है कि लता कस्तूरी किसके नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है कि मुख वैशोधकर या मुख शोषहर कहा जाता है। अगर आपके मुख में शोष हो गया है, कोई भी इन्फ्लामेशन है, कोई सूखापन सा है ना, या बहुत ज्यादा मतलब स्वाद ही नहीं आ रहा है, तो क्या करना है आपको? लता कस्तूरी की दातुन का यूज कर लेना है। ठीक। फिर कहा जाता है कि चलो एक और बात बताओ कि प्रैक्टिकली बेस से अगर दातुन हमको करनी है तो उसकी लंबाई लंबाई तो बता दो। क्या पता हम लोग 20 फीट की ले आए, उससे दातुन करने लगे। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको केवल और केवल 12 अंगुल की ही दातुन का यूज करना है। फिर बोलेंगे किस किस आचार्य ने ऐसा कहा है, तो आपको बताना है कि बागवट और सुश्रुत ने ही कहा है। किसने कहा है? बागवट और सुश्रुत ने कहा है। बोले कि ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, लंबाई तो आपको समझ में आ गई कि 12 अंगुल है, लेकिन इसकी जो मोटाई है वो कनिष्ठ का उंगली के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो कनिष्ठ का उंगली आप लोग जानते ही हो। ठीक है, तो यही पूछा जाता है कि किसके बराबर मोटी होनी चाहिए, कनिष्ठ का उंगली के बराबर। आप कहते हैं चलो आपने दांत साफ कर लिए, बहुत अच्छा लग रहा है हमको, दांत साफ कर लिए। आप कहते हैं हमारी जीभ तो गंदी है, उसको तो साफ करो। बोले कि इसके लिए अलग से पढ़ाया जाएगा, इसे हम जिह्वा निर्लेखन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिह्वा निर्लेखन। लेखन का मतलब होता है खुरोचना। ठीक है, आपकी जो जीभ पे जो सफेद सफेद सा जो मल रखा रहता है ना, उसको हमको खुरोचना है। ठीक है, तो उसके लिए कहा जाता है कि बहुत सारी ऐसी आज से पहले प्राचीन काल में पता है सोना चांदी बहुत ज्यादा हुआ करता था। ठीक है, तो बोले राजा महाराजा तो सोने की जिह्वा निर्लेखन बनवा लेते थे। ठीक है, हमारे तुम्हारे जैसे तो सोने की नहीं बनवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन राजा महाराजा है। ठीक है, फिर उससे बाद में चले गए राजा महाराजा, फिर कुछ धनवीर आए, है ना, धनवान लोग, तो उन्होंने रजत की यूज की, चांदी की यूज की। बोले हमारे पास इतना सोना है नहीं, हम तो चांदी से ही काम कर लेंगे। लेकिन हम लोग तो देखा होगा आप लोगों ने, जो हमारे माता पिता हैं तो वो लोग तांबे की यूज करते हैं। किसकी? तांबे की यूज करते हैं। ठीक है, तो तांबे की तो आजकल मार्केट में मिल ही जाता है ना, जो जिससे जीभ साफ की जाती है। हाँ, लेकिन ऋषि मुनि लोग क्या करते हैं? रज्जू रज्जू से साफ करते हैं, है ना। जो लोग तपस्या वस्या करते हैं वो लोग रज्जू से साफ करते हैं, कि मतलब जो रस्सी होती है उससे भी साफ कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये कह रहा है कि देखो जब भी आपको कभी भी जिब्बा लेकिन जिसको जीवी बोला जाता है, तो आपको अगर लेनी है मार्केट में, तो उसका अग्रभाग बहुत ज्यादा नुकीला या तीक्ष्ण ना हो। नहीं पता पड़े कि आप जीभ साफ कर रहे हो, आपकी जीभ नीचे टपक के गिर गई, है ना, तो इतनी ज्यादा पैनी नुकीली ऐसी नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखेंगे, वक्र हो, वक्र मतलब थोड़ा सा एकदम चंद्राकार हो, है ना, ताकि मल आसानी से निकल सके। फिर वो कहता है कि भाई इसकी लंबाई कितनी होनी है, प्रमाण कितना, ये अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बताना है कि देखो हमने 12 अंगुल, तो भैया ये दांतों ले ली, देखो मेरी बात समझो, ये दांतों ले ली, ये 12 अंगुल की दांतों ले ली। ठीक है, जिसमें से हमने क्या किया, ये इतना दांतों से कुचल के हमने ब्रश बना लिया, तो ये पूरा टोटल हो गया आपका 12 अंगुल। ठीक है, अब क्या किया हमने, ये वाला ये 2 अंगुल का ये हमने कुचला था, इसको हम लोग तोड़ के फेंक दिया। बात समझो मेरी, ये 2 अंगुल को हमने तोड़ के फेंक दिया, ये बचा हुआ आपके पास 10 अंगुल। ठीक है, केवल 10 ही अंगुल है। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, एक इसकी इस टहनी की एक छाल को लेंगे। ठीक है, उसको ऐसे करके यूं निकाल देंगे, तो ये 10 अंगुल की हो गई। तो जब रज्जू नहीं है, स्वर्ण की जिब्बा निर्लेखन नहीं है, रजत नहीं है, तो बेटा आप क्या करोगे, इसी दांतों की जो मतलब स्किन होती है ना, उसको थोड़ा सा छील लेंगे, और वो आपके पास कितना होगी, 10 अंगुल होगी, क्योंकि उसके तो आप निकाल के फेंक दोगे, इसमें से कोई स्किन होगी ही नहीं। तो इसी स्किन से जो त्वचा है उसकी टहनी की, उसी से आप जीभ साफ करोगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है याद कराने का, कि दांतों जब अपने 12 अंगुल लिए तो जिह्वा निर्लेखन आपको 2 अंगुल कम का ही लेना। ठीक है, कोई सी भी हो। तो यहाँ पर आपको ये वही चीजें आपको श्लोक में बताई गई कि जिह्वा निर्लेखन रौप्य स्वर्ण वाचम वाचम एव च तन मल अपहरम सस्तम मृदु सलक्षण 10 अंगुला, अर्थात 10 अंगुल यहाँ पर प्रमाण लेना। अब कहते हैं कि आपने दांत साफ कर लिए, आपने जीभ साफ कर ली है, अब चलो फिर भी तुम्हारे मुंह में बदबू आती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके पास टाइम ही नहीं है, इतना बिजी है, बोले कि हमारे मुंह में बदबू आती है, हमको कॉलगेट नहीं करना है, या मतलब हमको दांतों नहीं करना है, लेकिन फिर भी हमको काम तो करना है, लाइफ स्टाइल जीनी है।
तो कहते हैं कि चलो ठीक है, आप ऐसा करो, कुछ नहीं हो रहा आप पे, तो आप मुख सुगंधित द्रव्यों को तो धारण कर सकते हो। बोले हाँ, ये हम कर सकते हैं। तो बोले क्या क्या कर सकते हो? तो बोले कि मुख में स्वच्छता एवं भोजन में रुचि हेतु मुख को सुगंधित रखने की इच्छा वालों को जायफल, पहला, कटपी मतलब कटुक अर्थात लता, कस्तूरी, चक्रपाणी ने माना है, और पुगफल यानी कि सुपारी के लिए कहा जाता है, लवंग यानी कि आपकी लौंग को कहा जाता है, कंकोल और सूक्ष्म इलायची यानी छोटी इलायची। तो इन सभी को मिला के तांबूल पत्र में रख के और उसमें कपूर निर्यास, इन सबको मुख में धारण करना है। तो ये क्या यार, आप सभी लोग जानते हो, साफ साफ क्यों नहीं होते, एक बढ़िया सा मीठा पान बनवाओ और उसको मुंह में धारण कर लो। उसमें देखो लौंग मिल जाएगी आपको, सुपारी मिल जाएगी, जायफल मिल जाएगा, इलायची मिल जाएगी, है ना, और आपको कपूर जैसी गंध, बढ़िया पेपरमेंट जो रहता है ना, ठंडा ठंडा करने वाला मुंह पर, तो ये सारी चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, तो चाहे तो आप लोग डेली पान खा लो, या तो ये ड्रग याद कर लो, है ना। तो आपको ड्रग याद करने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आपने वहां प्रैक्टिकल देख लिया कि वो पान बनाने वाला क्या क्या डालता है। तो इससे क्या होगा, मुंह से सुगंध आती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि राजा महाराजाओं के टाइम पे बहुत ज्यादा पान खाया जाता है ना। कितना ज्यादा पान खाया जाता है, एक से एक जो सिंगर है प्राचीन काल के, है ना, वो लोग भी बहुत ज्यादा पान खाते थे। वो एक्चुअली इसीलिए गला भी साफ रहे, मुंह से दुर्गंध भी नहीं आए, है ना। लेकिन आजकल पान आने वाला सिस्टम मेरे ख्याल से बहुत कम चलता है ना। तो उतना नहीं है प्रचलन में जितना कि प्राचीन काल में था। ठीक, चलो फिर यहाँ पर देखेंगे कि लता कस्तूरी के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर इसे स्पेशली मुख वेशद कर किस आचार्य ने माना, तो आपको बताना प्रिवस शर्मा ने कहा है। किसने कहा है? प्रिवस शर्मा ने कहा है। फिर कहेंगे कि मुख में तेल और मतलब तेल का गंडूस धारण करना। अब ये कह रहा है कि देखो, दांत भी साफ कर लिए आपने, जीभ भी साफ कर ली, मुख में सुगंधित द्रव्य भी धारण कर लिया। अब ये कह रहा है कि कुछ मुंह में अगर कोई बीमारी हो जाए बाय द वे, तो आपको क्या धारण करना है। या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको छाले हो जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, फिर इनसे कहो कि भैया ब्रश कर लो, वो कहते हैं नहीं, हमारे मसूड़ों में छाले हैं भाई, जीभ में छाले, हम कैसे ब्रश कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमको मुंह में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बोले कि आप ना गंडूस धारण कर लो, आप कवल धारण कर लो, तो उससे आपका मुंह भी फ्रेश रहेगा और आपके जो छाले आले हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। बोले अच्छा ऐसा है, तो अच्छी बात है। फिर यहाँ पर हम लोग देखें कि हनवोर अ, हनवोर बलम स्वर बलम बदन उपचय परा। तो यहाँ पर जो बदन दिया गया है, तो ये मुख के लिए वर्ड यूज है ना। बदन किसका पर्याय है? मुख का पर्याय होता है। तो इससे मुख में मेटाबॉलिज्म प्रॉपर तरीके से होगा। आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग गुटखा उटखा खाते हैं तो उन लोगों के मुंह में क्या रहता है, उनकी मतलब की मुंह में मतलब छोटा होता जाता है, देखा होगा, है ना, मुंह प्रॉपर तरीके से खुल नहीं पाता है। तो उसमें भी ये सहायक होता है। ठीक है, स्वर को बलम प्रदान करता है, अर्थात आपका स्वर अच्छा होगा। और हन्व बलम यानी कि आपके हनु प्रदेश को ताकत प्रदान करता है, ये होता है गंडूस। फिर बताएंगे कि यहाँ पर गंडूस का और क्या क्या कार्य है, आपको बताना है कि मुख वैशद दुर्गंध शौफ जड जड्य हर, यानी कि जो मुंह जकड़ जाता है किसी का, है ना, जाम हो जाता है इंटरनल तरीके से, और आपके मुंह में बदबू आती है, स्वाद नहीं आ रहा, इन सभी में लाभ प्रदान करता है। अगर आपके दांत हिलते हैं, यानी दंत दाढ़ और रुचि स्नेह गंडूस धारण, अर्थात जो गंडूस होता है वो स्नेह युक्त होता है। ठीक है, यानी उसमें तेल मिला हुआ रहता है, तब उसको हम धारण करते हैं। तो उससे क्या होगा, दांत भी नहीं हिलेंगे, है ना, और आपके रुचि भी आने लगेगी खाना खाने में। अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो एक होता है कवल और एक होता है गंडूस। तो ये कह रहा है कि कवल जो होता है वो संचारी होता है, और जो गंडूस होता है वो असंचारी होता है। अर्थात आपको प्रैक्टिकली वैसे अगर करना है कवल और गंडूस, तो आप क्या करेंगे, जैसे आप लोगों ने देखा है कि बचपन में लोग क्या करते थे, पानी को मुंह में भर लेते थे, ठीक है, काफी देर तक, और फिर खेलते थे, तो एक दूसरे के ऊपर डालते रहते थे, है ना, ऐसा खेल खेला जाता है। अब क्या करते हैं, बड़े हो गए, हम लोग क्या करते हैं, मुंह में पानी रखते हैं और उसको कुलकुला लेते हैं। ठीक है, कुल्ला कर लेते हैं। तो ये होता है काफुर कुल्ला, काफुर कवल। इसमें संचारी करना है, यानी मुंह को हिलाते हो ना आप लोग अंदर ही अंदर, और उसको थूक देते हो।
जबकि गंडूस में क्या करना है, उसको भर के पूरा पूरा गाल फुला लेना है। तब तक फुला लेना है, इतना भर लेना है कि आपको वेट करना है कम से कम 5-1 मिनट तक आपकी आंखों से अपने आप आंसू आने लगे, तो उसे कहा जाता है गंडूस। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कवल और गंडूस के प्रकार। तो आप सभी लोग याद रखोगे दोनों ही 4 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्नेहिक, एक होता है शोधन, और एक होता है समन, और एक होता है रोपण। तो देखो भैया रोपण आ गया है, आपके मुंह में छाले हैं, मसूड़ों में दर्द है, कहीं पर भी कोई कट लग गया है, ठीक है, टीयर्स हो चुके, कुछ भी XYZ, तो आप इन कवल गंडूस धारण कर सकते हो। ठीक है, जो कि आपके मुंह के छालों को भी ठीक कर देगा और आपके मुंह में जो दुर्गंध है उसको भी दूर कर देगा, और भी कार्य ये कर सकता है। फिर कहते हैं कि चलो एक बात बताओ कि हमने चलो कवल और गंडूस सीख लिया, अब ये कहते हैं किस पेशेंट को दे सकते हैं, उसकी उम्र क्या होगी। तो सारंगधर कहते हैं स्पेशली तौर पे अगर देखा जाए प्रैक्टिकली वैसे, अगर कोई छोटा सा बच्चा 3-4 साल का, उससे कहो कि भैया कुल्ला कर लो, तो वो कुल्ला उल्ला नहीं करेगा, है ना, वो ये प्रोसेस नहीं करेगा। वो क्या करेगा, मुंह में पानी दिया, वो मुंह में पानी रख के निकल जाएगा, ठीक है, तो वो पी लेगा। तो इनको आपको समझना चाहिए कि 5 साल से जो बच्चा ऊपर का होगा ना, उसी में कवल और गंडूस धारण कराना है, क्योंकि छोटा वाला जो बच्चा होगा वो क्या करेगा, वो पी जाएगा वो सारी चीजें। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल चीजें और कुछ बता देता हूँ, है ना। अगर आपके यहाँ किसी को भी इस तरीके से मुंह में कोई समस्या है तो कवल और गंडूस कैसे किया जाता है, आपको क्या करना है, सबसे पहले त्रिफला का आप यूज कर सकते हो कवल और गंडूस। ठीक है, त्रिफला का कवल और गंडूस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, त्रिफला 1 चम्मच पाउडर लिया, 1 गिलास पानी में डाला, उसको बॉईल किया, कितना बॉईल किया, 1-2 मिनट के लिए, है ना, कम से कम 3-4 मिनट के लिए तो करो ही उसे बॉईल। फिर उसमें क्या करना है कि आपको एरीमेदादी, जो मैं बता चुका हूँ मार्केट में ऑयल मिलता है, लिख लो इसको, है ना, इसमें 1 ढक्कन डाल दिया, ठीक है, एरीमेदादी। अब क्या करना है, थोड़ा सा कुनकुना रहे तो इससे फिर मुंह में कवल करना है, कुल्ला करना है, तो जिस किसी के मुंह में छाले आले होंगे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुंह में अगर कीड़े फीड़े कुछ भी लगे हुए, वो काफी अच्छे रिजल्ट है इसके, है ना। मैं तो इसको यूज ही करता हूँ पेशेंटों में, मुझे एलोपैथी से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग भी इस चीज को कर सकते हो। चलो फिर यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, सिर में तेल धारण करना। बेटा यहाँ पर सिर में तेल धारण करना है, मतलब कि किस लिए करें सिर में तेल धारण, कहा है इससे बहुत सारे लाभ होते हैं कि क्या, कि देखो आपको सिरसूल नहीं होगा, ठीक है, आपको खालित्य नहीं होगा, मतलब कि क्रिकेट का मैदान नहीं बनेगा आपका सिर, है ना, नहीं तो टकले हो जाओगे। पालित्य क्या है, आपके जो बाल हैं वो सफेद नहीं होंगे, पकेंगे नहीं। और केश पतन, यानी कि बार बार थोड़े थोड़े बाल जो झड़ रहे हैं ना, तो वो भी नहीं होंगे, और आपके जो बाल हैं वो काले बने रहेंगे। ठीक है, और दृढ़ मूल, यानी कि काफी अच्छे तरीके से मतलब लगे रहेंगे, अर्थात वो झड़ेंगे नहीं। तो इतने सारे यहाँ पर लाभ बताए हैं।